चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे आप सभी और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज मैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लास लूँगा जिनका सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यानी आपका एकीकृत रोग प्रबंधन के सिद्धांत। ठीक है, एकीकृत रोग प्रबंधन के क्या सिद्धांत है इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, इसके सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। आज मतलब इसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में पिछली क्लास में आपको बताया था। आज मैं आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन जो है वो करूँगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कैटेगरी ऑफ डिजीज़। ठीक है, कैटेगरी ऑफ डिजीज़, तो कौन कौन सी रोगों की श्रेणियाँ होती हैं, किस प्रकार से रोग होते हैं और किस प्रकार से रोगों को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होता है रोग, व्हाट इज डिजीज। ठीक है, रोग क्या होता है। तो रोग जो है वो एक ऐसा कारक होता है जो किसी न किसी प्रभाव से किसी भी जीव के जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उनकी कारकी जो है वो कार्य की क्रिया प्रणाली होती है, बॉडी का जो संचालन होता है उसको अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो रोग एक प्रकार के ऐसे विकार होते हैं जो किसी भी जीव के या किसी भी मनुष्य के या फिर किसी भी पौधे के जो उनकी कार्य होती है, जो उनकी शारीरिक क्रिया होती है, जैसे कि श्वसन करना, ठीक है, रक्त परिसंचरण करना, उत्सर्जन करना, जो है प्रकाश संश्लेषण करना, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करना, प्रसावशोषण करना। तो तमाम प्रकार की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी जीव के शरीर के अंदर, वो जो है वो बाधित हो जाती हैं। ठीक है, तो रोग के द्वारा जो है वो ये तमाम प्रकार की शारीरिक क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाती हैं, जिसे हम रोग कहते हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य के विपरीत तब हम क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी रोग का संक्रमण हमारे शरीर पे होता है तो हम क्या होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारी शारीरिक क्रियाएं जो है वो, जो हमारी डेली की दिनचर्या है, जो हमारे शरीर की कार्यशीलता है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। उसी प्रकार से पौधों में भी रोग होते हैं। पौधों में किसी भी पैथोजन रोग कारक का अगर प्रभाव होता है तो पौधों की जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन करना, प्रकाश लेना, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया, रसावशोषण हो गया, ठीक है, श्वसन हो गया। तो कई सारी जो पौधों के अंदर कार्य अवस्थाएं होती हैं, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती हैं और पौधा क्या होता है, अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अस्वस्थ हो जाता है, वो उसके शारीरिक क्रियाओं का संचालन रुक जाता है, जिसमें कई प्रकार के लक्षण उसके बॉडी पे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको कोई रोग होता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं। जैसे देखिए, धब्बे पड़ जाना, ठीक है, या फिर जो है वो शरीर का पीला पड़ना, धब्बे पड़ जाना, ठीक है, और तमाम चीज़ों में सांस लेने में समस्या होना, ठीक है, उत्सर्जन करने में दिक्कत होना, पाचन की समस्या हो जाती है, खाने पीने में भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो कई प्रकार से विकार हमारे शरीर में, कई प्रकार के लक्षण जो है वो दिखने लगते हैं। इसी प्रकार से पौधों के अंदर भी होता है। पौधों में भी अगर कोई रोग का प्रभाव होता है तो भी उनके अंदर कई प्रकार के विकार, कोई प्रकार के सिम्टम, लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि पौधों में पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाना, उसमें कई प्रकार के धब्बे पड़ जाना, काले भूरे धब्बे दिखाई देना, ठीक है, उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाना, उनका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाना, पौधे एक आइडियल शेप एंड साइज से छोटे रह जाना। तो कई प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों में जो फल देने की प्रक्रिया होती है, पौधों की यानी जो फलत की प्रक्रिया होती है, फलत की, फ्लावरिंग की, ठीक है, जो उत्पादन की प्रक्रिया हो, जो उत्पादन होता है पौधों का, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस दशा को हम, जो ये कंडीशन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रोग किसके द्वारा फैलता है। तो रोग फैलाने के लिए कई सारे फैक्टर होते हैं, कई रोग फैलाने वाले कारक होते हैं, जिसका हम अध्ययन जो है वो, जिसको हम पैथोजन या पादप रोग कारक के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोजन भी हम जिसको बोलते हैं, पादप रोग कारक के नाम से भी जानते हैं।
अब बात आती है ये जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं, रोग फैलाने वाले कारक होते हैं, वो कई श्रेणियों में इनको बांटा गया है। कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो रोग फैलाने वाले जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, ये सब बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर में कई प्रकार के वातावरण जो है वो फैक्टर जो है वो, जैसे तापमान हो गया, प्रकाश, नमी, वर्षा, और या फिर जो है वो लैक ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि सॉरी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों की कमी से भी कुछ विकार जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से रोग के कई कई फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल में आपको समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज डिजीज की बात करें, डिजीज। ठीक है, डिजीज मतलब क्या, हम यहाँ पर प्लांट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम प्लांट की स्टडी कर रहे हैं, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट डिजीज क्या होते हैं, प्लांट डिजीज क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, अनफेवरेबल ऑफ कंडीशन, plant is known as प्लांट डिजीज। ठीक है, अब बात आती है अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो रोग की क्या होती हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस रोग की क्या होती हैं। चलिए कोई बात नहीं, अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं डिजीज की। अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या आते हैं कि जैसे मान लीजिए लैक ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, ये क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ये क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अंतर्गत क्या आती हैं, जैसे कि आपके जो है वो प्लांट्स में रेस्पायरेशन की क्रिया, रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है, और एशेंटापसैप, ETC। ठीक है, तो ये जो है जब वो किसी भी प्लांट में रोग का अटैक होता है, किसी भी डिजीज का जो है वो प्रभाव होता है, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं वो कहीं ना कहीं रूप से डिस्टर्ब होने लगती हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करेंगे कि उसके जो है डिजीज हो गया, अब किस कारण से कौन से पैथोजेंस होते हैं जो रोग को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस किस जो है वो डिजीज फैलाने वाले जो रोग कारक होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ डिजीज। ठीक है, फैक्टर ऑफ डिजीज इन प्लांट। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो रोग फैलाने वाले प्रमुख रूप से दो कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, पहला जो फैक्टर होता है जिसे हम कह सकते हैं पहला जो फैक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक फैक्टर्स
दूसरा जो होता है वो एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स होते हैं रोग को फैलाने वाले कुछ जैविक कारक होते हैं और कुछ अजैविक कारक। इसे एबायोटिक फैक्टर को हम क्या करते हैं, अजैविक कारक, अजैविक कारक। ठीक है, अब अजैविक कारक होते हैं और कुछ जो है वो जैविक कारक होते हैं, जिसे हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जैविक कारक। ठीक है, अब जो है वो बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, और निमेटोड्स। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, मोस्टली जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसे क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिजिकल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इसमें आपका टेम्परेचर आता है, टेम्परेचर, लाइट, प्रकाश, ठीक है, एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, एक फैक्टर और इंपॉर्टेंट होता है, क्या कह सकते हैं हम, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो किसी भी प्लांट के अंदर जो रोग फैलाने वाले कारक होते हैं, जिसे हम प्लांट पैथोजेंस कहते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक बायोटिक फैक्टर जिसे हम जैविक कारक कहते हैं, दूसरा क्या, अजैविक कारक जिसे हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। तो जैविक कारक यानी बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत क्या आते हैं, फंगाई आते हैं, फंगस यानी कवक आते हैं, दूसरा बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरसेस यानी आपके जो है वो विषाणु, माइकोप्लाज्मा और निमेटोड्स। ठीक है, ये आते हैं आपके जैविक कारक के अंतर्गत। ऐसे कारक जो किसी जीव के द्वारा, ऐसे रोग जो किसी जीव या सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलते हैं, उसे जैविक कारक कहते हैं। अजैविक कारक को हम क्या करते हैं, पर्यावरणीय कारक या फिजिकल पैटर्न या फिर भौतिक कारक कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे तापमान, प्रकाश, हवा, जल, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी या अधिकता से पौधों के अंदर कोई विकार हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट से होने वाले, पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो डिसीज की अलग अलग कैटेगरी जो है वो होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो फंगस से द्वारा उत्पन्न होती हैं, तो तमाम प्रकार के कवक के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम फंगल डिजीज कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं गेहूं का, ठीक है, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। ठीक है, गेहूं का गिरुई रोग जिसको बोलते हैं। और जैसे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लें तो जैसे आपका साइट्रस कैंकर डिजीज, ठीक है, लेमन का साइट्रस कैंकर डिजीज जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। वायरसेस की बात कर लें तो वायरसेस के अंतर्गत आते हैं, जैसे टोमेटो लीफ कर्ल की बात कर लें जिसे हम टीएमवी कहते हैं, और जैसे आपका मोज़ेक डिजीज हो गया, ये वायरसेस से होते हैं। माइकोप्लाज्मा की बात कर लें तो भी कई प्रकार के एग्जाम्पल हैं माइकोप्लाज्मा के भी। निमेटोड्स की बात कर लें तो जैसे आपका सूत्रकृमि का जो रोग होता है, जैसे रूट नॉट डिजीज ऑफ व्हीट, ठीक है, या फिर उसमें, तो इस प्रकार से कई प्रकार के रोग जो है वो पैथोजेंस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होते हैं। अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे आपका ब्लैक हार्ट डिजीज होता है, ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से जैसे आपका खैरा डिजीज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई रोग जो है वो न्यूट्रिएंट्स की अधिकता या कमी से भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से डिजीज की कैटेगरी को, डिजीज पैथोजेंस को जो है वो बांट करके स्टडी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो
चलिए अपने टॉपिक पे फिर से मैं जो है वो आगे आता हूं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है वो डिजीज की कैटेगरी, तो इस हिसाब से हम डिजीज के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किए। अब बात आती है कि इसको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी बांटा गया है, ठीक है। जैसे आपके एंडेमिक डिजीज हो गया है, एंडेमिक में क्या आता है, जैसे स्थानिक रोग, ठीक है। एंडेमिक के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि स्थानिक रोग। स्थानिक रोग क्या होता है कि जो किसी विशेष स्थान पे फैलता है, ऐसा रोग जो किसी विशेष स्थान को प्रभावित करता है, उसे हम एंडेमिक डिजीज कहते हैं। देखिए कि शब्द स्थानिक का अर्थ है किसी विशेष देश, किसी विशेष जिले, किसी विशेष स्थान में सीमित। ऐसा रोग जो किसी विशेष जिले, किसी विशेष देश या किसी विशेष स्थान तक ही सीमित होता है, उसे हम एंडेमिक या स्थानिक रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जब कोई बीमारी देश या राज्य के किसी विशेष भाग में माध्यम से गंभीर रूप से साल दर साल लगातार मौजूद रहती है, तो उसे उस क्षेत्र के लिए स्थानिक रोग में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बीमारी जो है वो कहीं पर विशेष राज्य या विशेष देश में विशेष स्थान पर सीमित रहती है बहुत दिनों तक, तो उसे हम स्थानिक रोग जो है वो कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि गेहूं, आलू का मस्सा हो गया, ठीक है, आलू का मस्सा रोग, जिसे हम पोटैटो वाट डिजीज के नाम से जानते हैं, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो के नाम से जानते हैं, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये विशेष स्थान तक ही जो है वो सीमित रह सकता है। इसके बाद अगला है महामारी रोग, जिसे इपिडेमिक डिजीज कहते हैं। तो इपिडेमिक डिजीज क्या होता है कि एक बीमारी जो व्यापक रूप से गंभीर रूप में लेकिन समय समय पर होती है, जैसे गन्ने का लाल सड़न, आलू का लेट ब्लाइट और गेहूं का रतुआ, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो महामारी रोग जैसे इपिडेमिक, एक बीमारी जो व्यापक रूप से गंभीर रूप लेकर के समय समय पर होती रहती है। तो महामारी रोग का मतलब क्या हो गया कि ऐसी बीमारी जो पहले छोटी होती है लेकिन वो भयानक रूप भी धारण कर लेती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी मात्रा में फैलती है, उसे महामारी या फिर हम इपिडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए कि आपका जैसे गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसे हम रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन कहते हैं, कभी कभी तो कम मात्रा में दिखता है लेकिन कभी कभी ये भयानक रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी अगेती और पछेती आलू का जो झुलसा रोग होता है वो भी ऐसे देखने को मिलता है। कभी कभी कम मात्रा में दिखता है लेकिन कभी कभी अचानक जो है वो भारी मात्रा में फसल को नुकसान जो है वो पहुंचाता है। तो ऐसे रोग जो है वो महामारी रोग या फिर इपिडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लेट ब्लाइट, ठीक है, इसी प्रकार से गेहूं का रतुआ रोग, जिसे हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से भी जानते हैं। रतुआ रोग जो कि क्या होता है, एक फंगस के द्वारा होता है और ये भी कभी कभी सूक्ष्म मात्रा में होता है लेकिन कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इसकी भी बात हम इसके अंतर्गत इसको रखते हैं, ठीक है। अब अगले डिजीज की हम बात करेंगे, जैसे आपका स्पोरोडिक डिजीज, ठीक है, जिसे हम स्पोरोडिक डिजीज कहते हैं, जो छटपुट रोग के नाम से जिसको जानते हैं। तो बहुत अनियमित अंतराल और स्थानों पर होते हैं, ठीक है, बहुत अनियमित अंतराल और स्थानों पर होते हैं, जैसे बाजरे का हरा कांडो, ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बारा। तो ऐसे रोग जो स्पोरोडिक डिजीज में क्या होता है, कहीं छिटपुट बीमारी, जो ऐसे रोग जो कहीं पर थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं और कभी कभी होते हैं, उसे हम स्पोरोडिक डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे आपका ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का जो है वो हरित बाली रोग जिसे कहते हैं, वो इसके अंतर्गत देखा जाता है। बहुत कम ही मात्रा में बाजरे की फसल में ये रोग जो है वो पाया जाता है और होता भी है तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान जो है वो नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो डिजीज है महामारी रोग, जिसको कहते हैं इपिडेमिक डिजीज, ठीक है। इपिडेमिक डिजीज क्या होता है कि पूरे देश, महाद्वीप या दुनिया भर में प्रचलित एक बीमारी को महामारी रोग के नाम से जानता है, ठीक है, जाना जाता है। तो इपिडेमिक डिजीज क्या होता है, काफ़ी भयंकर रूप से जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैलता है, एक देश दूसरे देश या फिर पूरे विश्व में बहुत भयंकर रूप से काफ़ी ये बीमारी फैल जाती है, जिसे हम इपिडेमिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे अभी देखिए कोविड-19 की बात करें, कोरोना जो है वो पूरे देश में, देखिए एक देश में स्टार्ट हुआ चाइना से और लगभग पूरे देश में ये फैल गया था, पूरे विश्व का एक व्यापक रोग हो गया था, जिसे हम महामारी जो है वो रोग के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से कोई पौधों का जो डिजीज़ होता है, प्लांट डिजीज़ जो होते हैं, वो छोटी मात्रा में जब अपने आक्रमण से पूरे
देश विदेश और पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं तो उसे महामारी या एपिडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के रोगों से फैलने से काफ़ी भयंकर जो है वो काफ़ी अधिक नुकसान होता है और कभी कभी भुखमरी का शिकार भी जो है होना पड़ता है। तो इसमें इस श्रेणी में क्या आते हैं, जैसे आलू का लेट ब्लाइट, ठीक है, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, ये भी काफ़ी भयंकर मात्रा में जो है वो फैला था। इसी प्रकार जैसे ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस जो था, ठीक है, धान का झोंका रोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कई देशों में जो है वो प्रभावित किया था। तो इस प्रकार से कई सारे डिजीज़ जो है वो महामारी का रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है वो डिजीज़ क्या होता है और डिजीज़ की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इसके बारे में बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के बारे में, एकीकृत रोग प्रबंधन के बारे में डिस्कशन जो है वो करूँगा। तो आप सब बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और इस क्लास को जो है अच्छे से स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।